जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैट बर्नर के बारे में। चाहे इसे डाइट पिल कह लीजिए, वेट लॉस पिल्स कह लीजिए या फिर डाइट सप्लीमेंट कह लीजिए। इनके नाम से ही पता चलता है कि ये सप्लीमेंट किस चीज़ के लिए काम में आता है। ये सप्लीमेंट हम इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारा फैट लॉस जल्दी से होना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए होना चाहिए, या फिर घर बैठे बैठे होना चाहिए, या फिर जिनको वेट लॉस बहुत जल्दी करना है उनके लिए होता है सप्लीमेंट। और इनकी एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरीके से की जाती है। इनकी जब एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तब आप कुछ इस तरीके के सेंटेंस सुनने लग जाएंगे कि इसे घर बैठे बैठे आप इतना वेट कम कर सकते हैं, या फिर घर बैठे बैठे एब्स कैसे बना सकते हैं, या फिर आपको बिना जिम जाए आप खुद की बॉडी से फैट कैसे हटा सकते हैं। और ऐसी सारी एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते हैं, बट इसकी रियलिटी कुछ और ही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे फैट बर्नर क्या काम करता है, तो हाँ, ये सच में काम करता है। ये आपके बॉडी के अंदर सच में फैट रिड्यूस करता है और ये सच में वेट लॉस करता है, बट इसके साथ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। अब देखिए, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, अब जितना आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है उतने आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेट्स से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 50% है, तो इस सप्लीमेंट को लेने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 70% या 80% तक के पहुंच जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट बर्न करना स्टार्ट करती है और बहुत ज़्यादा फैट बर्न करना स्टार्ट कर देती है। और ये इसका मेजर इफेक्ट होता है। अब जब भी हमारी बॉडी इतना ज़्यादा फैट बर्न करना स्टार्ट करती है, आपका मेटाबॉलिज्म शूटअप करती है, तो ऐसे फैट बर्नर्स को हम बोलते हैं थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स। मतलब ये आपकी बॉडी का थर्मोजेनिक प्रोसेस है, उसे बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। अब थर्मोजेनिक प्रोसेस अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो जब ठंडी का मौसम होता है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खाना क्रेव करती है। वो खाना इसलिए क्रेव करती है ताकि आप खाने को खाएं, और आपकी बॉडी उसे जब डाइजेस्ट करने की प्रोसीजर स्टार्ट करे तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। मतलब आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म हाई करती है, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। इसलिए वर्ड थर्मो यूज़ हुआ है, ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर सके। जब भी हम फैट बर्नर्स खाते हैं या फिर फैट बर्निंग पिल्स खाते हैं, तो ये आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंटिन्यूसली रन करने देता है। मतलब आप अगर कुछ खा भी नहीं रहे हैं तो भी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, आपकी बॉडी मेटाबॉलाइज होती रहेंगी। अब इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में अगर एक बार खाना पच चुका है, जो भी आपने खाना खाया है वो अगर एक बार डाइजेस्ट हो गया, तो आपकी बॉडी फैट को तोड़कर आपकी बॉडी को एनर्जी देना स्टार्ट करती है। और इसी के कारण आपका जो फैट है वो बहुत ज़्यादा बर्न होता है, फैट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। अब यूजुअली फैट बर्नर्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। यूजुअली उनमें डीएनपी होता है। डीएनपी एक बहुत बड़ा बैन सब्सटेंस है, वो आजकल के फैट बर्नर्स में यूज़ नहीं होता, बट आज बहुत सारी कंपनीज इलीगल तरीके से इसे अपने फैट बर्नर में यूज़ करती है। इसके बारे में अपन आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें कॉफ़ी या फिर ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट या फिर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट या फिर गार्निया कंबूजिया और ऐसे ही कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी इस फैट बर्नर में यूज़ होते हैं। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हम डीएनपी की बात करते हैं, मतलब डायनाइट्रोफिनॉल। अब डायनाइट्रोफिनॉल पहले के ज़माने में, लेट्स से अभी 3 साल पहले या 4 साल पहले, बहुत ज़्यादा फैट बर्नर में यूज़ हुआ था। अब ये एक पहली बात तो इलीगल सब्सटेंस है, क्योंकि इसे खाने से बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। 2017, 18 और 19 में ऑलमोस्ट 85 लोगों की जान जा चुके हैं डीएनपी खाने से। ये बेसिकली करता क्या है, तो ये आपकी जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसे स्टॉप कर देता है। आपकी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करती है एनर्जी बर्न करने के लिए। जब वो बॉडी से ऑक्सीजन, जो आपकी सेल से ऑक्सीजन कट ऑफ कर देता है, तो उसके बाद में आपकी जो सेल है वो मजबूर हो जाती है कि वो फैट तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू करे। इसे हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि ये हमारे फैट तो बर्न करता है, बट इसके अलावा हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड भी जमा करना शुरू करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तब हमारी बॉडी बहुत बार पैरालिसिस में भी जा सकती है। अब ये मैं हाई क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, या फिर कुछ केसेस में डेथ भी हो चुकी है। और जैसे आप मैंने बताया है कि 2017 से लेकर 2019 तक के 85 लोगों की डीएनपी से डेथ हो चुकी है। और मैं जिनने लाइफ टाइम के लिए खुद को इंश्योर करके रखा है, मैं उनकी काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ डेथ का काउंट कर रहा हूँ। इसलिए 2018 में डीएनपी को बैन कर दिया था, बट अभी भी कुछ फैट बर्नर्स इलीगल तरीके से इसे अभी तक अपने फैट बर्नर में यूज़ करते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं हम लोग कॉफ़ी की, या फिर ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट। दोनों एक ही चीज़ है। ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट या फिर ग्रीन कॉफ़ी बीन्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और ये डेडिकेटेड वीडियो होगा ग्रीन कॉफ़ी बीन्स के लिए। बट अभी हम बात करते हैं कैफ़ीन की, जो फैट बर्नर्स में भर भर के यूज़ किया है। अब कैफ़ीन की प्रॉब्लम ये होती है कि जब WHO है उसने एक सेफ लिमिट कैफ़ीन की देकर रखी है हमें,
लेट्स से 2 या 3 कप्स हम कॉफ़ी में जितना कैफीन कंज्यूम करते हैं, ये हमारी डेली की सेफ लिमिट है। बट फैट बर्नर्स के सिर्फ एक पिल में ऑलमोस्ट 5 या 6 कप कॉफ़ी जितना कैफीन होता है। मतलब ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कैफीन प्रोवाइड करता है, और कैफीन की प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है। आप अगर कॉफ़ी के एडिक्टेड हो चुके हैं, आप सुबह या शाम एक एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि बिना आपके कॉफ़ी के आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते। अब कॉफ़ी बहुत बार थर्मोजेनिक इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर देता है। कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा फैट बर्नर है, बट उसे लिमिट में लेना चाहिए। बट जब हम फैट बर्नर की बात करते हैं तो एक पिल में ऑलमोस्ट 7 कप टू 8 कप कॉफ़ी होती है, और जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अब मैंने जितने भी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, इसमें सिर्फ गार्निया कंपोजिया ऐसा है जो एक बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है, और ये बहुत इजीली हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, बट इसे भी हाई क्वांटिटी में इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब जब हम फैट बर्नर की बात करते हैं, और मैंने आपको मेटाबॉलिज्म की बात समझाई है, तो जब भी हम फैट बर्नर लेते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म शूट अप करते हैं, तो हमारी बॉडी में एक बहुत ही मेजर डिफेक्ट आता है कि हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ब्रोक डाउन हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म 50 है, आपने अगर फैट बर्नर यूज़ किया है तो वो 70 या 80% तक के हाई हो जाएगा। बट जब आप फैट बर्नर खाना बंद कर देंगे तो वो 30% या 20% तक के उतर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक आप फैट बर्नर ले रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोर नहीं होता और आपका बॉडी फैट बर्न करती रहती है। जब आप फैट बर्नर लेना बंद कर देंगे, तब आपकी बॉडी फिर से फैट स्टोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उसके बिना काम ही नहीं करता है। आपका मेटाबॉलिज्म इतना लो हो चुका है कि आपकी बॉडी ऑलमोस्ट उससे डबल इससे फैट बर्न करना, फैट कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, फैट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए बहुत बार देखा गया है कि जो लोग फैट बर्नर यूज़ करते हैं, वो जब फैट बर्नर यूज़ करना बंद कर देते हैं, तब उनका वेट जितना था पहले उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स भी देखे हैं जिन्होंने फैट बर्नर यूज़ किया था, अब उनका मेटाबॉलिज्म इतना ब्रोक डाउन हो चुका है कि वो अभी कंटिन्यूसली फैट बर्नर के एक तो एडिक्टेड हो चुके हैं, या फिर उनने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया और अब वो डिमोटिवेट हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ फैट बर्नर्स में हंगर सप्रेसेंट जैसी भी कुछ दवाइयाँ डाली जाती है। अब हंगर सप्रेसेंट ऐसी चीज़ होती है जो हमारी जो हंगर होती है उसे बहुत ज़्यादा कम कर देती है। हमें भूख ही नहीं लगती तो हम कम खाना खाते हैं, कम खाना खाते हैं, इसलिए हमारा फैट लॉस या फिर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब मैं यहाँ पर वेट लॉस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम कम खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद हमारा फैट बर्न होता है तो होता है, बट हमारा मसल लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने पहले ही वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मसल लॉस होना ये बहुत ही बुरी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। अगर आप आपके मसल लॉस कर रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू आर डूइंग टू योर बॉडी। इसीलिए अगर आप वेट लॉस पिल की बात करें या फिर फैट बर्नर्स की बात करें, तो अगर इसमें कोई हंगर सप्रेसेंट जैसी कोई चीज़ है या फिर हंगर सप्रेसेंट जैसा कोई ड्रग यूज़ हो रहा है, तो उस फैट बर्नर से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। क्योंकि आपका जो ग्रेलिन होता है, ग्रेलिन एक हार्मोन होता है जो आपके बॉडी के अंदर भूख जनरेट करता है। जब ये ग्रेलिन आपके बॉडी के अंदर आप खुद से अगर उसे सप्रेस कर रहे हैं, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे आप सप्रेस कर रहे हैं फैट बर्नर खाकर, तो आपका जो ग्रेलिन है उसके बाद में बनना ही बंद हो जाता है, मतलब आपको भूख लगना ही बंद हो जाती है। बट मेरी आपसे इतनी सजेशन है कि फैट बर्नर से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए। ये आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ हार्म करेगा, इसका और कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियोस पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।